जो कभी भी चेहरे से जाती ही नहीं थी, चाहे सामने वाला बल्लेबाज उनकी गेंदों की धज्जियां उड़ा दे। 2001-2 में तमिलनाडु के लिए उन्होंने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। उस वक्त वो बस एक उभरते हुए पेसर थे जो बड़ा बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन अगले रणजी सीजन ने सब कुछ बदल दिया। बालाजी ने सीजन में 47 विकेट लिए और ज्वाइंट हाईएस्ट विकेट टेकर बने। अचानक वो स्पॉटलाइट में आ गए। उनका अजीब सा एक्शन और सरप्राइजिंग पेस से बल्लेबाज परेशान हो रहे थे। सेलेक्टर्स के लिए उन्हें इग्नोर करना नामुमकिन था। भारत की पाटा पिचों की स्विंग बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाजों को नचा रही थी और इसी की बदौलत उनको इंडियन टीम में डेब्यू करने का मौका मिला। नवंबर 2000 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जो कि बहुत फीका रहा। उन्होंने 4 ओवर डाले। एक भी विकेट नहीं लिया और इंडिया 5 विकेट से मैच हार गया। यह सुनकर 2003 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा बनने का जो भी चांस था वो खत्म हो गया। लेकिन उनको स्टार बनाने वाला दौर आया 2004 में, वो भी हमसाया मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ। अगर बालाजी का करियर एक फिल्म होता तो ये टूर उसका क्लाइमेक्स सीन होता, जिसे आज भी हर कोई याद करता है। उसमें बालाजी वो अनएक्सपेक्टेड हीरो थे जिन्होंने सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग जैसे लीजेंड से भी शो छीन लिए। हालांकि नंबर सिर्फ आधी कहानी बताते हैं। रावलपिंडी टेस्ट में 7 विकेट और इंडिया को दिलाई गई पहली बार पाकिस्तान की सरजमी पर टेस्ट सीरीज जीत। लेकिन असली जादू उन पलों में था जो आंकड़ों से बाहर थे। आशीष नेहरा ने बाद में याद किया कि उस टूर पर बालाजी पाकिस्तान में इमरान खान से भी ज्यादा पॉपुलर हो गए थे। शोएब को मारे हुए उन छक्कों से बालाजी एक हिटर के तौर पर भी फेमस हो गए। उनकी बैटिंग स्ट्रोक्स को सचिन तेंदुलकर ने औसम कहा था, तो कोच जॉन राइट ने लिख डाला, फॉर बालाजी द ब्लैक ब्रेड मैन। यहाँ तक कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ भी उनके फैन हो गए। उन्होंने बालाजी को अ ग्रेट सोल्जर कहा, उनकी फाइटिंग स्पिरिट को सलाम किया। अब जरा बात करते हैं उस स्माइल की जो उस दौर के बाद उनकी पहचान बन गई। उनको नाम दिया गया द स्माइलिंग असैसिन। सबकी क्यूरियोसिटी इस बात में थी, ये बंदा हमेशा इतना खुश क्यों रहता है, चाहे हालात अच्छे हों या बुरे। जवाब सालों बाद बीबीसी के एक इंटरव्यू में मिला। बालाजी ने बताया कि बचपन में उनका जबड़ा टूट गया था और सर्जरी हुई थी। उनकी सर्जरी की वजह से उनके चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती थी, लेकिन शायद यही वजह थी कि उनकी मुस्कान और भी असली लगती थी, क्योंकि वजह चाहे मेडिकल रही। बालाजी की खुशी असली लगती थी। वो इंडिया के लिए खेल रहे थे, दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों को छक्के मार रहे थे और सरहद पार के लोगों का दिल जीत रहे थे। वो स्माइल उनकी ट्रेडमार्क बन गई। वो स्माइल उनके लाइफ और क्रिकेट के नजरिए की झलक थी। जब उनसे पूछा गया कि झटकों से कैसे डील करते हैं, उनका जवाब था, मैं खुद से पूछता था कि कुंबल इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते, और यहीं से मुझे अपना जवाब मिल जाता। यानी मुश्किल में भी उन्होंने सीखना चुना और मुस्कुराना जारी रखा। किसी को क्या पता था कि स्माइलिंग स्टार्ट बहुत जल्द सैडनेस में बदलने वाली है, क्योंकि एक ट्रेजेडी उनके पीक टाइम पर दस्तक देने वाली थी। और जैसा कि आप सबको पता है कि एशिया कप शुरू हो चुका है और आज चल रहा है इंडिया और यूएई का मैच। और इस खास इवेंट को और भी खास बनाने के लिए परी मैच स्पोर्ट्स आपके लिए लेकर के आया है एक स्पोर्ट्स क्विज। और सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये बिल्कुल एक फ्री क्विज है। ये सिर्फ एक मजेदार और एंटरटेनिंग एक्टिविटी है, जिसे खेलने के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी पर्सनालिटी एशिया कप के किस खिलाड़ी से मैच करती है। तो खेलना कैसे, लिंक पर क्लिक करके एक चैट बॉट से जुड़ना है। चैट ओपन करते ही बोट आपसे कुछ आसान और फन सवाल पूछेगा। आपको बस क्लिक करके अपना जवाब देते चलना है। आखिर में बोट आपको बताएगा कि आप एशिया कप के किस प्लेयर से मैच करते हो। और हाँ, क्विज कंप्लीट करने के बाद आप बन जाते हैं एक्सक्लूसिव परी मैच स्पोर्ट्स मर्च जीतने के कॉन्टेस्ट का हिस्सा। लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा। दरअसल 2004 चैंपियंस ट्रॉफी में शुरू में बॉलिंग करते हुए बालाजी को बस हल्का सा लोअर एब्डोमिनल पेन हुआ। स्कैन के बाद पता लगा कि एक बड़ी इंजरी है। इस इंजरी ने उन्हें 3 महीने से ज्यादा बाहर रखा और पूरी तरह ठीक होने में उससे भी ज्यादा वक्त लगा। इससे चेन्नई में बैठा उनका परिवार टूट गया। उनकी मां ने बाद में याद किया कि टीवी पर जब उन्होंने अपने बेटे को गेंदबाजी करते देखा तो चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था और तभी उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन यहीं पर बालाजी का असली कैरेक्टर सामने आया। उन्होंने डेनिस लिली के साथ काम किया, जिन्हें खुद इंजरी झेलनी पड़ी थी। धीरे धीरे पसीना बहाकर उन्होंने अपने एक्शन को फिर से बनाया और करियर को रिबिल्ड किया। हीलिंग बेहद मुश्किल था, लेकिन उनकी डिटर्मिनेशन कभी नहीं टूटी। 2005 में जब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ घर वापसी की तो शानदार 5 विकेट लेकर ये साबित कर दिया कि उनके स्माइल और फाइटिंग स्पिरिट दोनों जस के तस है। पाकिस्तान के खिलाफ 2005 में उनका 76 रनों पर 5 विकेट का स्पेल दिखाता था कि उनकी स्किल और जुनून में कोई कमी नहीं आई। लेकिन किस्मत ने फिर से
एक बार उनको मायूस किया। इंजरीज बार बार लौटती रही और उनका इंटरनेशनल करियर बस 8 टेस्ट और 30 वनडे पर आकर रुक गया। और 2005 वाली टेस्ट सीरीज का आखिरी टेस्ट उनका भी आखिरी टेस्ट साबित हुआ। लेकिन लक्ष्मीपति बालाजी को असल में हार माननी आती ही नहीं थी। उनके डेब्यू को देखकर तो कोई भी यही सोच लेता कि बॉलर बस वन डायमेंशनल है और ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। डेब्यू में 4 ओवर में 44 रन खा गए। 2 होम टेस्ट न्यूजीलैंड के खिलाफ बिल्कुल बेअसर रहे, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कमबैक किया उसने सबको चौंका दिया। 2003-04 में पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया के ऐतिहासिक टूर में बालाजी एकदम लीडिंग फास्ट बॉलर बनकर के निकले। खास करके रावलपिंडी वाले तीसरे टेस्ट की कुछ सेशंस में वो इतने खतरनाक थे कि लगातार बॉल स्विंग कराते रहे और करियर बेस्ट 63 रन देकर 4 विकेट लिए। ऊपर से उनका बेफिक्र बल्लेबाजी करना और वो मेगावाट स्माइल क्राउड को दीवाना बना गई। यहाँ तक कि खुद बालाजी भी समझ नहीं पा रहे थे कि लोग उन्हें इतना पसंद क्यों कर रहे हैं। लेकिन ये वाली वापसी भी फीकी लगती है उस कमबैक के सामने जो उन्होंने 2008-09 में की। 2005 में स्ट्रेस फ्रैक्चर ने उन्हें क्रिकेट से बाहर कर दिया और करियर खतरे में डाल दिया। पूरे 3 साल तक वो ठीक से क्रिकेट नहीं खेल पाए। हालात ये हो गई थी कि उन्हें बैक सर्जरी करानी पड़ी और उससे पहले तक उन्हें ये यकीन ही नहीं था कि वो दोबारा गेंदबाजी कर भी पाएंगे या नहीं। तमिलनाडु के कोच WV रमन जो उस दौर में उनके साथ खड़े रहे, उन्होंने बाद में कहा कि अगर मैं आपको बताने लगूं कि सर्जरी से पहले बालाजी पर क्या क्या भी थी तो मुझे 2 दिन लग जाएंगे सब कुछ सुनाने में। खैर, नए एक्शन और पुराने जज्बे के साथ उन्होंने वापसी की। 2008 में IPL के पहले सीजन में वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेले और 11 विकेट निकाले, जिनमें एक हैट्रिक भी शामिल थी। रणजी सीजन में 36 विकेट 17.50 की एवरेज से लेकर तमिलनाडु को सेमीफाइनल तक पहुंचा दिया। इन सब का रिवॉर्ड उन्हें तब मिला जब 2009 में श्रीलंका टूर पर मुनाफ पटेल ब्रेन इंजरी से बाहर हुए और बालाजी को टीम में वापस बुला लिया गया। उस सीरीज का आखिरी मैच बालाजी का भी आखिरी वनडे साबित हुआ। उसके बाद उन्होंने तमिलनाडु रणजी टीम की कप्तानी भी की और बार बार सिलेक्टर्स को याद दिलाया भी फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं है। 2012 के IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए किफायती बॉलिंग करके खुद को फिर से साबित किया। इसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज और ICC वर्ल्ड 2020 के लिए इंडिया की T20 टीम में जगह मिली, जहां उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की और साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक करीबी मुकाबले में 3 विकेट भी हासिल किए। लेकिन कहानी फिर वही, ये उनका आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच बन गया। आखिरकार चोटों से लड़ते जूझते कमबैक करते करते साल 2016 में बालाजी ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया। ये फैसला इमोशनल कम और प्रैक्टिकल ज्यादा था, क्योंकि लगातार लगी चोटों ने उनका शरीर तोड़ डाला था और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हें बुला रही थी। अगर आंकड़ों पर जाएं तो ये कहानी अधूरी सी लगती है। 8 टेस्ट में 27 विकेट, 30 वनडे में 34 विकेट, 5 T20 में 10 विकेट और तमिलनाडु के लिए 106 फर्स्ट क्लास मैचों में 330 विकेट। लेकिन नंबर्स ये नहीं बताते कि क्या होता अगर इंजरीज ने उन्हें तब न रोका होता जो अपना रिदम पकड़ रहे थे। क्या होता अगर उनकी बॉडी उनके जज्बे जितनी मजबूत होती। क्या वो स्माइल और एक दशक तक इंटरनेशनल क्रिकेट में चमकती। ऐसे सवाल आज भी फैंस को सताते हैं जिन्होंने उनका छोटा मगर ब्रिलियंट करियर देखा है। लेकिन शायद बालाजी की असली लेगेसी क्या हो सकता था हमें नहीं है, बल्कि उन्होंने जो दिखाया उसमें है। उन्होंने साबित किया कि क्रिकेट सिर्फ टेक्निक और स्टैटिक्स का खेल नहीं है। ये खुशी है, ये करज है, ये वो हिम्मत है जो दुनिया के सबसे तेज बल्लेबाजों के सामने भी स्माइल करने की ताकत देती है। उन्होंने दिखाया कि इंडियन पेसर पाकिस्तान में भी दिल जीत सकता है, कि चेन्नई का एक लड़का कराची में इमरान खान से भी ज्यादा पॉपुलर हो सकता है। आज भी शोएब अख्तर के खिलाफ टूटस बैट पर सचिन और जॉन राइट के लिखे मैसेज मौजूद है। वो बैट बालाजी के करियर का परफेक्ट मेटाफर है कि सबको जो इतना खूबसूरत था बहुत जल्दी टूट गए, लेकिन जिसके टुकड़े आज भी